तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जूफी हंसते हुए कह रहा था कि अब लुओसाओ का खेल खत्म है क्योंकि उसका अपोनेंट लिंजी है। तब लियोन कह दी भूलो मत, अभी तक लुओसाओ एक भी मैच नहीं हारा है। इतना ही नहीं, वो दो राउंड को क्वालिफाई करने के बाद यहाँ तक पहुंचा है। जिस पर जूफी कह रहा यहाँ तो उससे क्या हो गया, दोनों ही राउंड से वीक अपोनेंट मिले थे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और फिर जूफी अब अपने मन में कह रहा कि अब तो इस बास्टर्ड की तारीफ लियोन भी करने लगी है, मुझे जल्दी से इसे कैसे भी करके अपने रास्ते से हटाना होगा। तब जुआंग कह रहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुओसाओ का सामना इतनी जल्दी लिंजी से हो जाएगा, क्या वो सच में सीनियर डिसेबल का सामना कर पाएगा। जिस पर डीन कह रहा कि लुओसाओ की पावर्स को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, वो लड़का जितना सिंपल दिख रहा है उसके अंदर उतने ही राज छिपे हुए हैं। तब इस लुई पीछे से कह दी हाँ मैं भी डीन की बातों से सहमत हूँ, लुओसाओ की मैच तो क्या इस कंपटीशन को भी जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। जिसे सुने जुआंग अपने मन में कहते हैं कि ऐसा क्या लुओसाओ में जो डीन और मिसलू को दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे नहीं। तब लिंजी इधर क्या था कि लुओसाओ सबमिट कर लो, मेरा और तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं है, अगर मैं एक पंच भी जगह पे मार दूं तो फिर तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाओगे। जिस पर नीचे डिसेबल बहुत इशारा करते हुए किया ब्रदर लिंजी से बिल्कुल धोबी खाट के कुत्ते की तरह धो दो, हमने आपके ऊपर सटेम पूरा घर द्वार लगा दिया है। तब लुओसाओ इसी बातों को इग्नोर करते हुए फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लिंजी बगैर कोई देरी किए लुओसाओ की ओर अपने एक पंच को क्रिएट करते हुए बढ़ जाता है, लेकिन लुओसाओ बस थोड़ा पीछे होते हुए इस पंच को डॉज कर देता है। तब ये देखकर लिंजी कह था कि मैंने इस लड़के को अंडरएस्टिमेट किया, ये तो बहुत ही इजीली मेरे पंचों को रोक रहा है। जिस पर इतना कहते लिंजी अब अपने घोस्ट फिस्ट अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है और इससे सीधे लुओसाओ पर मार देता है, मगर अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करते हुए लुओसाओ इस अटैक को भी डॉज करते हुए पीछे की ओर जाने लगता है। तब डीन कहता कि वाह क्या मूवमेंट है, यकीन नहीं हो रहा कि लुओसाओ बस 2 महीने पहले इसी ने क्लास में एंटर हुआ है, लेकिन लिंजी भी हमारे सेट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसेबल्स में से एक है, इसने अभी तक अपने मोस्ट पावरफुल मून शूटिंग टेक्निक का यूज नहीं किया है। जिस पर इधर ये दोनों दोबारा से आमने सामने हो जाते हैं। तब लिंजी अपने स्पेयर के साथ सीधे लुओसाओ की ओर बढ़ता है, लेकिन लुओसाओ तो तुरंत ही आगे से स्पेयर को पकड़ते हुए एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से एरिना से बाहर जाने लगता है। तब लुओसाओ बगैर कोई देरी किए एक और पंच सीधे जाके मार देता है, जिसकी वजह से लिंजी सच में एरिना से बाहर जाके गिरता है। तब ये देखकर डिसेबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि इसने तो सीनियर लिंजी को अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करने का भी मौका नहीं दिया, लुओसाओ तो सच में अब एक मॉन्स्टर बन गया है। जिसमें इधर जुआंग बहुत ही हड़बड़ाते हुए कहता है कि इस तरह की कल्टीवेशन का ग्रो होना तो किसी मिरेकल से कम नहीं। तब डीन कहता है कि ये चमत्कार है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर जिस स्पीड से इसकी कल्टीवेशन ग्रो हो रही है बस कुछ ही सालों में ये पूरे क्यूएन सिटी का मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर होगा। जिस पर अब लुओसाओ किया था कि एल्डरहॉन्ग क्या अब विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। तब एल्डरहॉन्ग भी किया था इस मैच का विनर लुओसाओ है, जो अब सक्सेसफुली सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुका है। जिस पर लुओसाओ फुल एटीट्यूड में आराम से नीचे की ओर चला जाता है। तब फाइनली सारे डिसेबल एक दूसरे से बात करते हुए मान लेते हैं कि आज जिस लुओसाओ को देख रहे हैं वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस डिसेबल है। जिस पर लुओसाओ साइड में आते हुए खुद से कहता है कि चलो सेक्ट वालों को तो एहसास हो गया कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ, हमारा मुझे सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि पूरे क्यूएन सिटी का मोस्ट पावरफुल पर्सन बनना है। तब कुछ समय बीतने के बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि हमें हमारे सेमीफाइनल राउंड के लिए सारे कंटेस्टेंट्स मिल गए, इसलिए पहला मैच जो होने वाला है वो लुओसाओ और जूही के बीच में होगा। तब इतना सुने लुओसाओ सीधे एरिना में पहुंच जाता है, जिस वेदर ऑफ डिसेबल आपस से बातें करते हुए किया था कि अब सट्टा किसके ऊपर लगाया जाए। तब दूसरा डिसेबल किया था कि ऑफ कोर्स जूही के ऊपर, हम इतनी जल्दी लुओसाओ पर भरोसा नहीं कर सकते। तब इधर जूही से कहता है कि सीनियर ब्रदर इस बास्टर्ड ने लियोन के सामने मुझे एम्बैरस किया था, मुझे हर हाल में इस कंपटीशन से आज बाहर चाहिए। जिस पर जूही कहता है कि अभी तक उसे फाइट को देखकर मुझे ये पता चला कि उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे स्वॉर्डमैनशिप अच्छे से आती होगी, मैं आज उसे किसी गाजर मूली की तरह काट के रख दूंगा। और इतना कह के जूही अब एरिना की ओर जाने लगता है। तब जूही कहता है सीनियर ब्रदर बस अब एक बार इस बास्टर्ड का खेल खत्म कर दीजिए, उसके बाद किसी तरह से मैं लियोन को अपना बना लूंगा, उसके बाद प्रॉपर्टी में मैं आपको 80% हिस्सा खुद ही दे दूंगा। जिस वजह जूही कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर जूही अपने मन में कहता है गधी की औलाद मैं तो खुद ही लियोन को पाना चाहता हूँ, लुओसाओ को निपटाने के बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। तब ये सोचते हुए जूही अब सीधे लुओसाओ के सामने आ जाता है और आते हुए कहता है कि लड़के क्या तुम्हें सिर्फ कुछ किसी भी टेक्निक्स आती है या फिर तुम कुछ और भी जानते हो। जिस पर लुओसाओ कहता है कि हो तो तुम मुझसे स्वॉर्डमैनशिप करना चाहते हो, चलो ठीक है पहले तुम ही दिखाओ कि आखिर तुम किस लेवल के स्वॉर्ड चला सकते हो। तब इतना सुनते जूही कहता है कि फंस गया बकरा जाल में और सीधे ये लुओसाओ की ओर अपने एक स्वॉर्ड अटैक को कर देता है, जिससे लुओसाओ भी बहुत ही फास्टली बच जाता है। तब जूही अब एक पोर्टल क्रिएट करते हुए कहता है कि अब इससे बच के दिखाओ, जिस वजह से इतना कहता है इस पोर्टल में से बहुत सारे अटैक निकल के सीधे लुओसाओ की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन लुओसाओ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए एक ही बार में इसके सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब जूही थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है कि बगैर अटैक इसने ये कैसे डॉज कर दिया, जिस पर लुओसाओ भी अब फुल फॉर्म में आते हुए अपने ड्रैगन टाइगर फिस्ट को क्रिएट
क्रिएट कर लेता है और इसे हिट करते हुए एक ही बार में जूही को एरिना से बाहर कर देता है। तब आसपास में डिसाइबल पास आते हुए कहते हैं कि लोचा तो बिल्कुल जगह पे मार रहा है, एक ही पंच में सीधा नॉकआउट। जिस पर जूही कहता है चीटिंग चीटिंग चीटिंग, इसने कहा था कि ये स्वॉर्ड से फाइट करेगा लेकिन इसने पंच से मार दिया। तब हाँ क्या देखिए विनर लुओजाव है और आप सभी बीतावरी कंपटीशन ऐसे ही कुछ देर और चलते रहता है। थोड़ी देर बाद फाइनल राउंड के लिए टॉप 4 डिसाइबल मिल जाते हैं। तब हाँ क्या इस कंपटीशन के एंड होने में अब सिर्फ 3 मैच ही बचे हैं, जिसमें से पहला मैच हासान और सुजुन सिन के बीच में है। तब इनके अनाउंसमेंट करते अब एरिना में इन दोनों की बीच फाइट शुरू हो जाती है। हासान अपने स्पेयर का यूज करते इस दूसरे सीनियर के ऊपर मल्टी स्पेयर टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे डॉज करते करते ये दूसरा सीनियर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इसलिए ये खुद से डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। तब इनके जाने के बाद लुओजा और फेंगलू को बुलाते हैं, जिस पर ये दोनों भी तुरंत मैदान में आ जाते हैं। फेंगलू कहता है मेरे सामने तुम्हारा कोई भी ट्रिक नहीं चलने वाला, क्योंकि मुझसे फाइट तो तुम्हें शॉर्ट से ही करनी होगी। तब लुओजा कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। तब इतना सुनते ये पलक सबकते सीधे अपने स्वॉर्ड के साथ लुओजा की ओर चला जाता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि भले ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है लेकिन उसके बावजूद भी कितना फास्ट है। तब लुओजा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोग इसे फास्ट कह रहे हो, और इतना कि लुओजा भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बहुत ही आराम से इसके अटैकों से बचने लगता है। तब ये देखकर डीन कहता है कि इसने तो 2 महीने पहले दी हुई स्वॉर्ड टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली है, लेकिन वो टेक्निक तो सिर्फ सेकंड लेवल की थी। जिस पर लोग भी कहते हैं कि लुओजा की स्वॉर्ड टेक्निक तो बस सेकंड लेवल की है, मगर इसके बावजूद ये स्वॉर्ड टेक्निक तो इस सीनियर की टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तब इधर हम देखते हैं इन दोनों की फाइट बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहे थे, लेकिन एट द एंड लुओजा इससे सारे अटैक को डॉज करते हुए इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तन देता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।